अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक पॉइंट बताता हूं, सुनो नौजवानों, मुसलमानों सुनो। आज हमारी गफलतों का क्या कहना। ये जुम्मा बयान कर डाल तो घर को जाकर घर के जरूरियात से फारिग होकर शाम को सफर में जाना था, तैयारी कर रहा था। एक फोन बजा, कट किया, फोन बजा, कट किया, फिर फोन बजा, शायद कोई जरूरी फोन होगा इसलिए मैंने फोन उठा लिया। उठाने के बाद मैंने बात किया। देखो मुसलमानों, तुम्हारी गफलत देखो, अगर नहीं जागोगे अब तुम्हारा हशर क्या होगा। तुम्हें नहीं मालूम हालात क्या है, दुश्मन क्या है, तुम्हें नहीं मालूम। अभी भी गफलत में पड़े हैं। पढ़ो पढ़ो, गफलत में पढ़ो। हम ही क्या लेना देना है। फोन पे बात करता हूं, एक साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। मैं फला मोहल्ले से बात कर रहा हूं हजरत, अल्लाह का फजल मेरी मस्जिद में पढ़ा नहीं उन्हें नमाज। क्या भी नहीं मौलाना, एक बात करना। बोलो भाई क्या बात। ये क्या हजरत, ये कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़े तो भी ये NRC, CAA, NPR ये शुरू कर ली ना मौलवी साहब। आमाल की बात करो। बोलो हजरत, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। मैंने फौरन रिकॉर्डिंग डालकर नोट कर लिया। आमाल की बात करो हजरत। ये क्या NRC, क्या CAA, क्या NPR। मैंने पूछा आमाल किसे कहते हैं भाई, आमाल किसे कहते हैं। आमाल की बात करो, ये तो बताओ कि आमाल किसे कहते हैं। वो हजरत नमाज, रोजा, कुरान, अखलाक ये बोलना। मैं बोला तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा इल्म उतना तुम्हें भांचे हो। तामुरूना बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर। क्या ये आयत का टुकड़ा उम्मत को नहीं मालूम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तन्हाउना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत बन गए? क्योंकि तुम्हारे जमाने में फ्लाइट है इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारे जमाने में रॉकेट्स हैं, तुम बेहतरीन उम्मत बन गए। तुम्हारी जमाने में इंटरनेट है, तुम बेहतरीन उम्मत बन गए। तुम्हारे जमाने में मोबाइल है, तुम बेहतरीन उम्मत बन गए। तुम्हारे जमाने में टेक्नोलॉजी वो एडवांस है कि तुम बेहतरीन उम्मत बन गए। तुम्हारे जमाने में और भी तरक्की है कि तुम बेहतरीन उम्मत बन गए। ये तमाम चीजों को सामने रखकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बेहतरीन उम्मत करार नहीं दिया, बल्कि दो बातें हैं बेहतरीन उम्मत होने के। ये एक फजीलत बेहतरीन उम्मत होने की क्या कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुए, ये निस्बत हमारे लिए तमाम उम्मतों में से बेहतर उम्मत बना दिया। दूसरा, इस उम्मत की शान क्या है, ये सिर्फ अमल बिल मारूफ नहीं करते, ये सिर्फ अमर बिल मारूफ नहीं करते बल्कि नहीं अनिल मुनकर भी करते हैं। मतलब क्या, करने वाले आमाल की तरफ ही दावत नहीं देते बल्कि बचने वाले आमाल से भी बचाते हैं। ये दो चीजों के संगम का नाम है खैर उम्मत। हालात को सामने रखकर हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि ये काम उलमा का भी है, अवाम का भी है, पढ़े लिखे का भी है, अनपढ़ों का भी है, इसलिए जो दूसरा सब्जेक्ट है तन्हाउना अनिल मुनकर, ये बयान करने के लिए कुछ इल्म की जरूरत पड़ती है, ताकत की जरूरत पड़ती है, मसलिहत की जरूरत पड़ती है। इसलिए हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत व तबलीग के निसाब में अमर बिल मारूफ को रख दिया, नहीं अनिल मुनकर को नहीं रखा। ये काम हजरत उलमा कर लेंगे, नहीं अनिल मुनकर भी कर सकते हैं।
उलमा के अंदर ये ताकत है कि नहीं अनिल मुनकर भी कर सकते हैं तो इसलिए छोड़ दिए। आमाल का मतलब सिर्फ नमाज नहीं मेरे भाई, आमाल का मतलब सिर्फ रोजा नहीं मेरे भाई, आमाल का मतलब तो सिर्फ जिक्र नहीं मेरे भाई, आमाल का मतलब सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं। अगर आमाल का ये मतलब होता फिर नबी के रोजे पर हाजिरी देकर नबी से पूछ लो, अगर हिम्मत है तो नबी से पूछो या रसूल अल्लाह आप बदर को सहाबा लेकर क्यों गए, उहद को सहाबा लेकर क्यों गए, हुनैन को सहाबा लेकर क्यों गए, या रसूल अल्लाह अबू जहल के मुकाबले में आप क्यों गए, अबू लहब के लिए आपने बद्दुआ क्यों की? क्यों? जवाब मेरे नबी का आएगा, जहां मस्जिद नबवी में सहाबा को लेकर नमाज पढ़ना आमाल है, वहां दुश्मनों के खिलाफ में सहाबा और मुजाहिदीन को लेकर जंगे बदर को जाना भी आमाल में दाखिल है। दोनों चीजें होना। आमाल की बात करो, आमाल की बात करो। ये अजीब सी चीज घुस गई है। उम्मत को जगाना क्या कोई अमल नहीं? क्या तुम नहीं जगाते उम्मत को? अल्लाह के रास्ते में निकलने की जो बात करते हैं ना, ये उम्मत ही को जगा रहे हैं ना। नमाज की जो बात कर रहे हैं, ये उम्मत ही की बात, जगाने की बात कर रहे हैं ना। ये भी तो अमल है ना। उम्मत को जगाना अमल नहीं, उम्मत को जगाना अमल नहीं। हदीस पाक में आता है, दो मुसलमान अगर एक जगह सो रहे हैं, फजर की नमाज का वक्त हो गया, एक मुसलमान उठ गया, फजर की नमाज का वक्त हो गया, एक मुसलमान उठ गया और बाजू सोने वाले मुसलमान को भी कहता है उठो उठो मुजाहिद उठो, नमाज का वक्त हुआ है, उठो उठो। मुजाहिद को भी उठाता है। अब मुजाहिद भी नमाज पढ़ता है, महबूब भी नमाज पढ़ता है। मुजाहिद नमाज पढ़ेगा, उसे सिर्फ उसकी नमाज का सवाब मिलेगा। महबूब नमाज पढ़ेगा, उसे उसकी नमाज का भी सवाब मिलेगा, मुजाहिद की नमाज का भी सवाब मिलेगा, क्योंकि मुजाहिद ने उसे उठाया। अगर ना उठाता तो सो जाता। उठाने का भी एक्स्ट्रा अजर मिलता है, उठाने का भी एक्स्ट्रा अजर मिलता है। भाई सिर्फ एक आदमी को नमाज के लिए उठाए अजर मिले, दुश्मनों की दुश्मनी के सामने गफलत में पड़े हुए मुसलमानों को अगर जगाना है तो क्या कोई अजर नहीं? इस वक्त मुझे माफ फरमाए, मेरा उन्वान गहरा होता जा रहा है। अगर इस वक्त किसी मस्जिद में एनआरसी के बारे में ना कहा गया, एनपीआर के बारे में ना कहा गया, CAA के बारे में ना कहा गया, वो खतीब भी मुजरिम है, उस मस्जिद के जिम्मेदार भी अल्लाह के दरबार में मुजरिम है, गुनहगार हैं, गुनहगार हैं। कहो दीन की बातें कहो, मैं हालात पर अक्सर बात करता हूं, लेकिन दरमियान में कितनी दीन की बातें आ गई। नहीं हजरत हालात खराब हैं, एनआरसी बोले तो पुलिस नोट कर रही है। पुलिस को क्या पड़ी है? साफ कहो, तुम छोड़ो तब भी हम एनआरसी कहेंगे, तुम हमको पकड़ो तब भी हम एनआरसी कहेंगे। हम नहीं कहेंगे हमारी कौम के सामने एनआरसी का नुकसान, तो फिर क्या PM मोदी कहेंगे? एक जगह गया जलसे को, तो वहां भी बोले मुझे हजरत तुम्हारे YouTube के बयाना सुनकर हमें बुलाए, लेकिन आजकल तुम्हें ज़रा डेंजर बयाना कर रही, एनआरसी बोलो न को हजरत पुलिस खड़ी है, CAA बोलो न को हजरत। मैं बोला नहीं बोलता बा, एनआरसी नहीं बोलता, नून रे सीन बोलते, सीन अलिफ अलिफ बोल तू, नून पा रा बोल तू, समझ जाओ। शायद उन्हें समझेगा नूरानी कायदे का पहला तख्ती पढ़ रहा है मौलवी। नून रा सीन
हमें नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? एनआरसी के बारे में अगर कहा जाता है तो इससे मुकाबलत नहीं ना, हिंदू भाइयों के साथ मुकाबला नहीं ना, बल्कि हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं बाहर जहां भी जा रहा हूं, रोज सफर में हूं, बराबर ये कहता हूं, गवाह है, जिस स्टेट को जा रहा हूं वहां का एड्रेस दूंगा, पूछ लेना। मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, एनआरसी का नुकसान सिर्फ हमको नहीं तुमको भी है। एनआरसी का नुकसान सिर्फ हमको नहीं तुमको भी है। या तो हमारे साथ आ जाओ या तो खामोश बैठ जाओ। पहले से दुश्मनों के साथ मुकाबला कर कर हमको आदत थी और आइंदा भी हम इस आदत का इस्तेमाल करके मुकाबला करेंगे। लेकिन एनआरसी के मुताल्लिक तुम हमारे बारे में कभी गलत ख्याल न रखना। अगर हम एनआरसी के बारे में न लड़े तो फिर हमारा उतना नुकसान नहीं होगा जितना तुम्हारा नुकसान होगा। मैंने डंके की चोट में कहा, गैर मुस्लिम भाई समझकर तालियां मारने लगे। हमारे बड़ों की ये बातें मैं पेश कर रहा हूं, उनकी दुआओं का नतीजा पेश कर रहा हूं। सुनते जाओ, सुनते जाओ। खुदा ना करे, 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 अगर एनआरसी आ भी गया, आता तो नहीं, वो नहीं आते। मुमकिन है कि कोरोना वायरस आ जाएगा लेकिन एनआरसी नहीं आएगा।